नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लालू प्रसाद की लाडली बिटिया रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई हैं सारण से। देखिए, सारण का नतीजा जो है वो घोषित हो चुका है, मतगणना समाप्त हो चुकी है और लगभग 13,000 वोट के मार्जिन से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई हैं। राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं। देखिए, राजीव प्रताप रूडी ने 2014 में राबड़ी देवी को हराया था, उस वक्त भी कांटे की टक्कर हुई थी। लगभग 35,000 के मार्जिन से राजीव प्रताप रूडी जीते थे। फिर 2019 में चंद्रिका राय को चुनाव हराया था लगभग 1.5 लाख के मार्जिन से। और फिर 2024 में जब कांटे की टक्कर थी, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी, लालू प्रसाद की वो बिटिया जिन्होंने उन्हें किडनी दी वो भी चुनाव हार गई हैं। रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई हैं और अब देखिए, राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए हैं 13,000 वोट से। 13,000 वोट से राजीव प्रताप रूडी का ये जीतना कई मायनों में बीजेपी समर्थकों के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी खुशी भरा दिन है, जश्न भरा दिन है। जीत होती है चाहे जितने से भी हो, जितने के वोट से हो, 1 वोट से हो या 10,000 से हो, 5,000 से हो, 3,000 से हो या 13,000 से हो। तो ऐसे में जो जानकारी निकल के आ रही है, 13,000 के मार्जिन से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए हैं, रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई है। लेकिन लालू प्रसाद की बड़ी बिटिया मीसा भारती, कई प्रयासों के बाद इस बार उन्हें सफलता मिली है। मीसा भारती लगभग 62,000 के मार्जिन से चुनाव जीती हैं पाटलिपुत्रा में। रामकृपाल यादव चुनाव हार गए हैं, केंद्र में मंत्री रहे, कई दफे सांसद रहे, लालू प्रसाद से अलग हो गए थे, लेकिन अब रामकृपाल यादव चुनाव हार गए हैं। और वहीं मीसा भारती चुनाव जीत गई हैं। रामकृपाल यादव का चुनाव हारना उनके समर्थकों के लिए काफ़ी दुखदायक है, झटका देने वाला एक खबर है। लेकिन मीसा भारती के चुनाव जीतने से पाटलिपुत्रा में जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो कई बार से प्रयास कर रहे थे, 2014 में हार गई थी, 2019 में हार गई थी, इस बार एड़ी चोटी की ताकत लगा दी गई थी। तो ऐसे में इस बार मीसा भारती को चुनाव में जीत मिली है, बड़े मार्जिन से जीत मिली है। लगभग 62,000 के मार्जिन से चुनाव जीत गई हैं मीसा भारती। आप समझ सकते हैं, खुशी है। लेकिन लालू प्रसाद को दोनों ओर देखना है। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य हार गई हैं, सारण में पहले लालू प्रसाद जीता करते थे, रोहिणी आचार्य जब रोड शो करती थी तो काफ़ी भीड़ होती थी, काफ़ी समर्थकों का हर्षोल्लास देखने को मिलता था। सुनील सिंह ने भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत की थी, प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास असफल हुआ। 13,000 के मार्जिन से चुनाव हार गई रोहिणी आचार्य। ये एक आरजेडी के लिए झटका देने वाली खबर है। देखिए, आरजेडी को 4 सीटें मिली, औरंगाबाद, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा और बक्सर। ये 4 सीटें आरजेडी को मिली है। वहीं कटिहार में कांग्रेस की जीत दिख रही है, कांग्रेस की जीत हो गई है लगभग। इसके अलावा आप कह सकते हैं सासाराम में कांग्रेस जीती है। अब प्रत्याशी जीत, किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मनोज राम वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, तो मनोज राम सासाराम से चुनाव जीत गए। ये एक अप्रत्याशित जीत हुई कांग्रेस के लिए, तो आप समझ सकते हैं एक बड़ी जीत है। इसके अलावा पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करेंगे तो बिहार में कई ऐसी महिला हैं जो चुनाव जीत कर आई हैं। वैशाली से वीना देवी चुनाव जीत गई हैं, मुन्ना शुक्ला को चुनाव हराकर। वहीं शांभवी चौधरी, जो कि अशोक चौधरी की बिटिया हैं, वो लगभग 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं। शांभवी चौधरी चुनाव जीत गई हैं। सनी हजारी को चुनाव हराया है समस्तीपुर में। तो शांभवी चौधरी बिहार ही नहीं, पूरे देश की सबसे यंगेस्ट एमपी हो जाएंगी, सबसे कम उम्र वाली सांसद हो जाएंगी, जो अब चुनाव जीत चुकी हैं। जीत का सर्टिफिकेट भी उन्हें मिल गया है। रोहिणी आचार्य का चुनाव हारना आरजेडी के नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है, एक कह सकें काफ़ी बड़ा झटका है। रोहिणी आचार्य ने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी संघर्ष किया था। लालू प्रसाद खुद उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, मीसा भारती के लिए भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन मीसा भारती इस बार चुनाव जीत गई। लालू प्रसाद की बिटिया रोहिणी आचार्य इस बार चुनाव हार गई हैं। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की जो हवा बताई जा रही थी वैसी तस्वीरें दिख रही है। हाँ, एनडीए को बहुमत जरूर मिल गया है, एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन बिहार में जेडीयू ने इस बार कमाल किया। जेडीयू को जेडीयू का कह रहे हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस, अच्छी खासी सीटें। तो आप समझ सकते हैं, शिवहर से लवली आनंद चुनाव जीत गई है, ये भी एक बड़ी खबर है। आप समझ सकते हैं, हर तरफ जश्न है, उल्लास है एनडीए के भीतर। लेकिन इस उल्लास में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ताकत की हवा भी भीतर ही भीतर एक चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।